तो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि एफिडेविट कैसे बनाना है आर्मी भर्ती के लिए। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको एफिडेविट कहाँ से बनाना है, कब बनवाना है, कैसे बनवाना है, और जो इसका फॉर्मेट है उसको कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। और इसकी जो वैलिडिटी है वो कितने महीने तक चलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के आर्मी भर्ती रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये फॉर्मेट को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो भाई ये फॉर्मेट को आप किसी भी नोटिफिकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से आता है। आपने पीडीएफ को डाउनलोड कर कर उसे प्रिंट आउट निकालना है उसका, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अपेंडेक्स बी है, ठीक है, ऊपर अपेंडेक्स बी लिखा है। तो आपने भाई ये वाला जो फॉर्मेट है उसमें आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और इसको आप कहीं भी कैफ़े पर जाकर या खुद अपने पीसी पे इसको खुद प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि भाई एफिडेविट कैसे भरना है, क्या किस तरीके से इसको अच्छे से सही से भरना है, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के इसमें गलत करते हैं भाई, तो उसका भी ये रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। तो इसके लिए हम आपको इसमें पूरी जानकारी देने वाले हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो इससे पहले कि हम बात कर ले कि भाई यहाँ भी आपको देखो जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है भाई, वहाँ वो आपको यहाँ अटैच करनी है, ठीक है। तो एक फ़ोटो भी ज़रूर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं भाई, आपको ये जहाँ अपना यहाँ नाम भरना है, यहाँ अपने पापा का नाम भरना है, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं ये बता दूं कि भाई आपको खुद से ये नहीं भरना है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको पेन से इस पर कुछ नहीं लिखना है। आपने कोर्ट जाना है, इस पर टाइपिंग करवानी है, ठीक है। कोर्ट में आपको इस फॉर्मेट को लेकर पहुँच जाना है। आपको वहाँ स्टैम्प पेपर दिया जाएगा नॉन जजिकल, ठीक है, 10 रुपीज़, ठीक है। तो आपको इसमें पूरी जानकारी देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में कि आपको इस फॉर्म को कैसे कैसे भरना है, ठीक है। तो वो आपका नाम यहाँ टाइप कर देंगे, जहाँ आप देख रहे हैं भाई, यहाँ वो आपका नाम टाइप कर देंगे, वो आपके पापा का नाम टाइप कर देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। भाई देखो यहाँ कास्ट लिखा है, कास्ट, ठीक है। तो कास्ट में आपने भाई भरना है, जैसे कि भाई मैं ठाकुर हूँ तो भाई मैं यहाँ ठाकुर भरूँगा, ठीक है। और जो आपकी सब कास्ट है भाई वो होगी राजपूत, ठीक है। और यहाँ रिलीजन होगा भाई हिंदू, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे भरना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, फिर से पापा का नाम है, हाउस नंबर है भाई, और जो आपके विलेज का नाम है भाई, ठीक है। पोस्ट ऑफिस का नाम है, तहसील का नाम है, और जितनी भी आपकी भाई पिन वगैरह है आपको इसको टाइप वहाँ से करवा लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भाई कि इसमें आगे क्या क्या भरना है। जो भाई आपका एड्रेस रहने वाला है वो आपका जो गांव वाला एड्रेस नहीं देना है आपको इसमें, ठीक है। अगर आप शहर में रहते हो भाई गांव छोड़कर, तो आपको एड्रेस वो देना है भाई जहां आप अभी रिसेंटली रहते हो, जहां आप आज के टाइम में रह रहे हो, ठीक है। तो आपको वो जो इसमें एड्रेस है वो इसमें फिलअप कर देना है, ठीक है। और आप अनमैरिड के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आप आई एम अनमैरिड, ठीक है। तो इस पर आपको राइट लगा लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भाई कि इसमें देखो आप सिग्नेचर ऑफ फादर है, ठीक है। तो यहाँ जैसे सिग्नेचर ऑफ फादर यहाँ भाई, ठीक है, यहाँ सिग्नेचर ऑफ फादर के करवा लेने हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं भाई, देखो आपको इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। आपको वहाँ पूछा जाएगा तो आपने वो सर्टिफिकेट उनको दिखा देना है, और वो सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू डेट भी आपको उसमें लिखनी होगी। जो भी आपके सर्टिफिकेट वो मांगेंगे उसकी वैलिडिटी वगैरह, और जितने भी आपके, तो आपने जब भी कोर्ट वगैरह जाना है ये फॉर्म भरने, तो आपको सारे सर्टिफिकेट साथ में रखने हैं, ताकि वो कुछ भी मांगे तो आपने वो दे देना है। चलिए बात करते हैं भाई, जो नंबर 5 है आपका, नंबर 5 पे भाई लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ रैली वेन्यू, ठीक है। तो आपको वेन्यू की जगह लिखनी है। जैसे अगर आपकी आर्मी रैली भर्ती गया में हो रही है तो भाई गया लिखना है। अगर आपकी आर्मी रैली भर्ती भाई पड्डल ग्राउंड मंडी में हो रही है, रामपुर में हो रही है, तो आपको वहाँ रामपुर लिखना है। कवर्धा में हो रही है तो कवर्धा लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भाई आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस। तो यहाँ आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस में अपने एआरओ का नाम लिखना है, जो भी आपका एआरओ है। एआरओ रायपुर हो, एआरओ शिमला, पालमपुर, कुछ भी आपका एआरओ हो, आईआरओ दिल्ली हो, तो वहाँ उसका नाम लिखना है, ठीक है, जो भी आपके एआरओ का नाम है। मंथ एंड ईयर लिखना है भाई। यहाँ कैटेगरी ऑफ अप्लाई, तो अगर आपने जीडी में अप्लाई किया है तो यहाँ जीडी लिखना है, टेक्निकल में किया है तो टेक्निकल लिख सकते हैं, क्लर्क में किया है तो क्लर्क लिख सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल आपको अपना डोमिसाइल लिखना है, आप कहाँ से है। अगर आप हिमाचल से है तो आप डोगरा लिख सकते हैं, अगर आप पंजाब से, अगर आप सिख है तो आप वहाँ सिख लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपके एड्रेस में है
जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है वो ही यहाँ आप सिर्फ लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं भाई। देखो यहाँ भी आपके जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, ठीक है, यहाँ जैसे आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट देख सकते हैं, और यहाँ सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स के भी करा सकते हैं, या साथ में कोई बड़ा भाई वगैरह हो, गार्डियन वगैरह हो, तो उसके भी साइन चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं भाई सिग्नेचर ऑफ नोटरी, तो यहाँ जो आपको 10 रुपीज़ की जो नोटरी देगा भाई उसके सिग्नेचर होंगे, और यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ आपके सिग्नेचर होने वाले हैं। तो भाई आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इससे साथ साथ हम आपको बता दें कि आपको भाई प्रॉपर इसको बनाना है, और क्या बोलते हैं इसमें स्टैंप वगैरह भी लगने वाली है, तो पूरा ओके इसको बनाकर ले जाना है। तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे कि आपको नॉन जजिकल स्टैंप पेपर कैसे बनवाना है, ठीक है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके हर कमेंट का हमारे द्वारा रिप्लाई दिया जाता है। तो इसी के साथ भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।